सभी को नमस्कार। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत पिछले वीडियोज में हमने रेक्टिफिकेशन पढ़ा, उसके बाद हाफ वेव रेक्टिफायर, अर्तन डिस्कारी, उससे मिलने औसत औसत धारा या वोल्टता, और इसके बाद के वीडियो में हमने देखी वर्ग माध्य मूल धारा या वर्ग माध्य मूल वोल्टता। इसको आगे बढ़ाते हुए अब हम देखेंगे अर्तन डिस्कारी की दक्षता, एफिशिएंसी क्या होती है। तो इससे पहले हम दक्षता को जान लें कि दक्षता क्या होती है। किसी भी मशीन की दक्षता का मतलब है कि जिस काम के लिए हम उसे यूज कर रहे हैं उस काम को उसने कितनी एफिशिएंसी के साथ किया है, यानी हमने जो इनपुट दिया उसके रेशियो में हमारा इच्छित आउटपुट कितना है, उसे कहते हैं दक्षता। तो यहां हम क्या इनपुट दे रहे हैं, प्रत्यावर्ती वोल्टता के रूप में इनपुट हमने दिया और हम चाहते हैं दिष्ट वोल्टता। तो ये जो दिष्ट सिग्नल है निर्गत आउटपुट, उसका अनुपात निविष्ट सिग्नल के साथ, वो हमारी दक्षता होगी। यहां हम इसको शक्ति के टर्म्स में डिफाइन करेंगे। तो हमारे पास दक्षता क्या हुई, निर्गत दिष्ट शक्ति एवं निविष्ट प्रत्यावर्ती शक्ति के अनुपात को अर्तन डिस्कारी की दक्षता कहते हैं। तो दक्षता, जिसको ईटा, कई लोग इसे नीटा भी बोलते हैं, इक्वल टू निर्गत दिष्ट शक्ति डिवाइडेड बाय निविष्ट प्रत्यावर्ती शक्ति। और हम इसे परसेंटेज में व्यक्त करना चाहें तो गुणा 100%, अर्थात नीटा इक्वल टू PDC, DC पावर डिवाइडेड बाय PEC, निविष्ट प्रत्यावर्ती शक्ति, इंटू 100%। इसका वैल्यू हमें निकालना है, जो कि हमारे पास व्यंजक होगा दक्षता अर्तन डिस्कारी। अब PDC बाई PAC, दोनों शक्तियों के मान हमें ज्ञात करने हैं और जिसको डिवाइड करके हम ईटा ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले दिष्ट शक्ति हमें कहाँ मिलेगी, इस लोड प्रतिरोध के सिरों पर वोल्टता, और P इक्वल टू VI, सो निर्गत दिष्ट शक्ति PDC, P इक्वल टू VI या I स्क्वायर R। तो चूंकि हम लोड प्रतिरोध के क्रम में ले रहे हैं, सो IDC स्क्वायर R है। ये कहां से आया फॉर्मूला, शक्ति P बराबर होता है VI और V को ओम के नियम से V बराबर IR, सो IR इंटू I दैट्स I स्क्वायर R। और यहाँ R की जगह हमारे पास RL है लोड प्रतिरोध, और धारा कौन से वाली, DC, क्योंकि हम निर्गत दिष्ट शक्ति की बात कर रहे हैं। तो यह आ गया IDC स्क्वायर R। सो PDC इक्वल टू दिस, इसकी वैल्यू PDC, IDC क्या थी अपने पास, IM अपॉन पाई। ये हमने ज्ञात कर लिया था इससे पहले वाले लेक्चर में। और IRMS भी हमें चाहिएगा, IM बाई 2। और IM क्या है, धारा का मैक्सिमम मान या धारा का आयाम, EM डिवाइडेड बाई R प्लस RL, वोल्टेज का मैक्सिमम मान, और अपॉन R प्लस RL, RL लोड प्रतिरोध और RF प्लस RF रेजिस्टेंस फॉरवर्ड बाइस डायोड, एंड RS रेजिस्टेंस ऑफ सेकेंडरी कॉइल ऑफ द ट्रांसफॉर्मर दिस। सो ये सारी चीजें हम पहले वाले लेक्चर में अच्छे से कर चुके हैं। सो IDC का मान हम रखें IM अपॉन पाई,
और स्क्वायर जब हम करेंगे तो आई एम स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर और इनटू आर एल। सो पीडीसी इक्वल टू आई एम का वैल्यू भी हम रख दें, सो ये अपने पास हो जाएगा ई एम स्क्वायर इंटू आर एल डिवाइडेड बाई पाई स्क्वायर आर प्लस आर एल का होल स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दें और इसको हम इक्वेशन नंबर 2 दे दें। ये पीडीसी हमने ज्ञात कर लिया। इसके बाद हम ज्ञात करें पीएसी, निविष्ट प्रत्यावर्ती शक्ति। तो निविष्ट प्रत्यावर्ती शक्ति किस किस में निवेश किया आपने? ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी कोयल, डायोड के ऊपर कुछ शक्ति, तो डायोड का भी कुछ रेजिस्टेंस है तो कुछ शक्ति का पतन उस पर होगा, और आरएल, इसमें ये जो पूरा लूप है इसके अंदर प्रत्यावर्ती शक्ति। तो निविष्ट प्रत्यावर्ती शक्ति क्या हो जाएगी? निविष्ट प्रत्यावर्ती शक्ति पीएसी इक्वल टू आई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर प्लस आर एल पूरे लूप में। तो इसमें सेकेंडरी कॉइल का रेजिस्टेंस भी होगा, डायोड का भी होगा और आर एल। आई आर एम एस की वैल्यू रख दें। सो पीएसी इक्वल टू आई एम बाई 2, सो आई एम स्क्वायर बाई 4 और इंटू आर प्लस आर एल। और अब हम आई एम स्क्वायर की वैल्यू भी यहां से रखेंगे। सो पी ए सी इक्वल टू आई एम ई एम अपॉन आर प्लस आर एल, सो स्क्वायर करना पड़ेगा। सो ई एम स्क्वायर बाई 4 पहले से है, आर प्लस आर एल का स्क्वायर और ऊपर है आर प्लस आर एल। एक घात यहां से कैंसिल आउट हो जाएगी। देन वी गेट पी ए सी इक्वल टू ई एम स्क्वायर अपॉन 4 आर प्लस आर एल। इक्वेशन नंबर 3। सो ये पीएसी आ गई अपने पास, ई एम स्क्वायर 4 आर प्लस आर एल, और ये पीडीसी। अब हम हमारा डिजायर्ड रिजल्ट प्राप्त करेंगे दक्षता ईटा इन दोनों को डिवाइड करके। थोड़ी जगह बना लेते हैं। सो दक्षता क्या होगी हमारे पास? सो ईटा इक्वल टू पीएसी बाई पीडीसी, पीडीसी बाई पीएसी। सो यहां आप लिख सकते हैं समीकरण 2 व 3 से मान समीकरण 1 में रखने पर, और एक हमारा था पीडीसी बाई पीएसी और इनटू 100%। सो दैट विल बी पीडीसी, ये वाली ई एम स्क्वेयर अपॉन पाई स्क्वेयर आर प्लस आर एल स्क्वेयर डिवाइडेड बाई पी ए सी। इसको जब डिवाइड करेंगे, तो नीचे आएगा ई एम स्क्वायर, और ये इसके नीचे वाला ऊपर चला जाएगा। सो 4 आर प्लस आर एल, ये और बटे ये वैल्यू जब हम करेंगे तो इसके बटे में जो वैल्यू आएगी वो ऊपर चली जाएगी। these will be cancelled out and 1 power here also cancel out, so we get 4 upon pi square and upon r plus rl and this rl and into 100%, into 100%. So further we can
सॉल्व दिस। यहां से हमें मिलेगा, सो ईटा विल बी 4/π² RL। यहां से RL यदि कॉमन ले लें हम बाहर, तो यहां बचेगा R/RL +1 और इंटू 100%। RL कैंसिल हो जाएगा RL से, देन दक्षता ईटा विल बी 4/π² 1 + R/RL into 100%। नाउ 4/π², π² की जो वैल्यू होती है डायरेक्ट आप याद रख सकते हैं, ये काफी काम की चीज है। π² 9.86 होता है लगभग, और ये मैथमेटिकल न्यूमेरिकल वैल्यू भाई बहुत काम आती हैं। इसके ऊपर एक मैथमेटिकल वीडियो मैंने बना के चैनल पे डाल रखा है, उसको आप देख सकते हो, जो न्यूमेरिकल्स के अंतर्गत अपने को बहुत ही उपयोगी है। प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, स्मार्ट मैथ्स के नाम से वीडियो है। सो ये लगभग 10 के पास है, 4/10.4, लेकिन ये 10 से थोड़ा सा कम है, सो इससे थोड़ा सा ज्यादा होगा, तो और इंटू 100 भी है। 0.4 × 100 यदि होता तो 40 होता, लेकिन जब डिनोमिनेटर 10 से थोड़ा कम है तो इसकी वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा होगी, और वो कितनी ज्यादा होती है, ये होता है 40.6%, और अपॉन में बचेगा 1 + R/RL। सो ये फाइनल रिजल्ट वी कैन से दिस इक्वेशन नंबर 4। तो हमारे हाफ वेव रेक्टिफायर HWR की जो दक्षता है वो इतनी होती है 40.6 / 1 + R/RL। यहां से एक तो ये पता चलता है कि ये किस पे डिपेंड करती है, RL पर डिपेंड करती है। R तो फिक्स है, R क्या है, RF + RS, यानी अग्रवाइस में डायोड का प्रतिरोध और ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली का प्रतिरोध जो फिक्स रहते हैं लगभग, लेकिन RL चेंज हो सकता है, तो दक्षता जो है वो RL पे डिपेंड करेगी। यहां से RL का मान जैसे जैसे बढ़ेगा, जैसे जैसे RL का मान बढ़ेगा तो ये पोर्शन कम होगा, भिन्न छोटी होगी, ये छोटी होगी तो ये नीचे वाला पूरा पोर्शन कम होगा, और जब किसी भिन्न का हर छोटा होता जाता है तो उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है, इसका मतलब ईटा का मान बढ़ेगा। सो यहां से देखें, RL में वृद्धि होने पर दक्षता बढ़ेगी या घटेगी? जब जब RL बढ़ेगा, ये वाली भिन्न कम होगी, तो टोटल मिला के जो हर है वो कम होगा, इसका मतलब इसका मान बढ़ेगा, ईटा में वृद्धि होगी। जब RL टेंड्स टू इंफिनिटी, RL जब अधिकतम हो जाएगा तो ये तो 0 ही हो जाएगा, तो ईटा कितना हो जाएगा 40.6। तब अधिकतम दक्षता ईटा मैक्सिमम विल बी 40.6%। सो ये अधिकतम दक्षता होती है एक हाफ वेव रेक्टिफायर की। 40.6% दक्षता मैक्सिमम होती है, इसका मतलब इसकी दक्षता कोई बहुत अच्छी नहीं होती, और ये जो है रेक्टिफिकेशन के रूप में एक बहुत अच्छी युक्ति नहीं है, क्योंकि इसकी दक्षता है वो काफी कम है।